हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक टू माय चैनल गुरु भक्त सीमास। आज हम बात करने वाले हैं आईसीएससी क्लास 10 का मैथ्स के कंटिन्यूएशन में स्टैटिस्टिक्स में मीन कैसे निकाला जाता है। और ओबियसली हम मीडियन के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ बात हम मोड को लेकर के भी करने वाले हैं। अभी आईसीएससी क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम चल रहा है और बोर्ड उसमें मैथ्स का पेपर अभी नहीं आया है, हिंदी के बाद आएगा। तो ये जैसे मैंने बताया, ये मोस्टली स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको मैथ्स में अच्छा करना है लेकिन किसी वजह से अच्छा कर नहीं पा रहे। तो ये मीन को लेकर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इससे छोटा मीन से जो 1 मार्क का क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन बड़े क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। ऐसा करके आप बोल सकते हैं मीन से आपका लगभग 4 मार्क का आ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका समय बचाने के लिए मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कि मीन क्या है। मीन का मतलब होता है एवरेज, मतलब आप इसको सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं। एवरेज, किसी भी चीज का एवरेज निकालने को मीन बोलते हैं। अभी रॉ डेटा या अनग्रुप डेटा जैसा दिया है 3, 1, 5, 6, 2, 7 दिया, अगर इसका आपको मीन निकालना है तो मीन को अपन लिखते हैं एक्स बार। क्या लिखते हैं? एक्स, और ऊपर ये लाइन है इसको बार बोलते हैं। एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आप बोल सकते हो। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब जितने भी नंबर ये दिए हुए हैं, हाँ, जैसे मतलब सिंगल नंबर्स दिए हुए उसको आप प्लस कर दो। 3 + 1 + 5 + 6 + 2 + 7, ये सारे नंबर आपने लिख लिया। डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब ये गिनती कीजिए कितने नंबर है। 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो ये 6 हो गया। तो इसका टोटल कीजिए। 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 6 15, 15 2 17 और 7 24 डिवाइडेड बाई 6। तो ये 6 से काटिए, 6 4 जा 24, तो आपका मीन हो जाएगा 4। ये बिल्कुल ईजी था, आपको पता है ये बिल्कुल ईजी था। इस हिसाब का डेटा का निकालना बिल्कुल ईजी है। लेकिन अगर ग्रुप डेटा दिया है जिसमें आपका क्लास इंटरवल या क्लास मार्क दिया हुआ है, तो उसमें आप मीन कैसे निकालोगे? ये 3 तरीके हैं। डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है। तीनों से ही सेम वैल्यू आएगा मीन का, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। पिछली बार तो इन्होंने कोई मेथड तो बोला नहीं था, आपको दिया हुआ था क्लास मार्क, यानी आपको दिया था मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल दिया हुआ था और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, उससे निकालना था। तो कोई मेथड नहीं बोला था। आप तीनों में से कोई भी आपको जो इजी लगता है, मुझे लगता है डायरेक्ट मेथड सबसे इजी रहेगा, उससे आप निकाल सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिकली बोला गया होगा कि डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन मेथड, तो आपको उसी हिसाब से आपको मीन निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे? एक्स बार मीन इक्वल टू सुमेशन एफ एक्स बाई सुमेशन एफ, या इसको सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ भी बोल सकते हो। सुमेशन या सिग्मा बोल सकते हैं इसको। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टोटल। वैसे इसको जैसे मैंने बताया, इसको आप सिग्मा या सुमेशन भी बोल सकते हैं इसको, ये साइन को। तो इसका मतलब होता है टोटल। तो आपको f इंटू एक्स का टोटल लेना है। x क्या है आपका? मिड वैल्यूज ऑफ क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल रहता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करके उसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो यानी उसका बीच का नंबर। 2 क्लास इंटरवल का मिडिल में कौन सा नंबर आता है वो आपका कहलाएगा x। और x के अलग अलग वैल्यूज रहेंगे, क्योंकि हर क्लास इंटरवल में x की वैल्यू अलग रहेगी, उसकी मिड वैल्यू अलग रहेगी। तो उनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। शॉर्टकट मेथड में भी मीन निकालना है, तो उसमें आपको एक ए लेना है, एज्यूम मीन। एज्यूम मीन कहाँ से लोगे आप? जैसे अभी हम सम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो क्लास इंटरवल का मिड वैल्यूज लेते हैं, तो वो मिड वैल्यूज जिस ऑर्डर में है उससे आपने उसका मिडिल वाला वैल्यू लेना है, या उस वैल्यू को लेना है। अगर मिडिल में 2 वैल्यू आ रहे हैं तो आपने उस वैल्यू को लेना है जिसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी है। तो मतलब आसान रहेगा। वैसे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, मिड वैल्यूज का मिडिल, उसको बोलते हैं एज्यूम मीन। अभी आपको मैं बताऊंगा तो और क्लियर होगा। और फिर टोटल सिग्मा एफ डी, मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू डी, डेविएशन। तो डेविएशन कैसे निकालोगे? पहले डेविएशन ईच वैल्यू का निकालेगा आपका मिड वैल्यू माइनस एज्यूम मीन, ऐसे करके निकालना है। डी का फॉर्मूला दे दिया है मैंने, और डिवाइडेड बाय आपका सुमेशन एफ या सिग्मा एफ या टोटल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड, मीन इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ टी। कोई कहीं कहीं पर टी की जगह यू का भी इस्तेमाल होता है। सिग्मा एफ टी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ इंटू आई। अब आपको पता है ये एज्यूम मीन है, यानी मिड वैल्यूज का मिडिल वाला नंबर। उसके बाद में एफ टी यानी फ्रीक्वेंसी इंटू टी। टी बोले तो कोडेड
डेविएशन बोलते हैं, इसकी जगह यू का भी इस्तेमाल करते हैं लोग। बोर्ड में आपको दिया हुआ है, सिलेबस में टी दिया है तो मैं टी से ही आपको पढ़ा रहा हूँ, आप यू से भी कर सकते हो, सेम बात है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू टी या यू की वैल्यू होगी एक्स माइनस ए बाई आई, ये होगी। और आई क्या है, क्लास साइज है, यानी आपका क्लास इंटरवल कितना बड़ा है, जैसे 0 to 10 तो क्लास साइज हो गया आपका 10, तो वो है आई, वो है क्लास साइज है। और डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, लिख के याद कीजिए डायरेक्ट मेथड में। वैसे जो रॉ डेटा है, सिंपली जो क्लास इंटरवल वगैरह दिया नहीं होता है, ऐसे कॉमा करके कुछ नंबर्स दिए रहते, उसका मीन कैसे निकालेंगे, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हो गया। मीन को एक्स बार लगा करके हम इंडिकेट करते हैं। डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एफ एक्स बाई एफ, शॉर्टकट मेथड में मीन निकालेंगे ए एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी बाई एफ, और स्टेप डेविएशन मेथड में एफ डी की जगह एफ टी आ जाएगा, डी की जगह टी या यू आ जाएगा और इनटू आई आ जाएगा, बस उतनी बात है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अभी एक सम करते हैं, फिर तीनों मेथड से एक सम करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड या कैलकुलेट द मीन ऑफ द गिवन डेटा यूजिंग डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड नंबर थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम मीन निकालेंगे, सेम ही निकलेगा, लेकिन इसी डेटा का इस्तेमाल करके हम तीन अलग अलग तरीके से मीन को निकालेंगे। यहाँ डेटा दिया हुआ आप देख सकते हो, डेली वेजेस इन रुपीस, मतलब ये हर दिन की मजदूरी है। 80 से 100 रुपया, 100 से 120, 120 से 140, 140 टू 160 एंड 160 टू 180, ये मजदूरों की वेजेस है, डेली वेजेस है, डेली की मजदूरी है। रुपीज 80 से 100 रुपीज तक कमाने वाले मजदूर 20 है, 100 से 120 तक कमाने वाले मजदूर 30 है, रुपीज 120 से 140 तक कमाने वाले मजदूर भी 20 है, रुपीज 140 से 160 इतना पैसा कमाने वाला डेली का मजदूरी मिलने वाला मजदूर है 40, और 160 से 180 तक मजदूरी पाने वाला हर रोज मजदूरों की संख्या या नंबर से 90। आपको ये समझ में आया? तो पहले डायरेक्ट मेथड, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। डायरेक्ट मेथड आपको क्या बता रहा है? डायरेक्ट मेथड बता रहा है कि आप मीन कैसे निकालोगे, आप सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ ये निकालना है। तो सबसे पहले आपको एफ तो आपके पास है ही, चलिए जैसे मैंने सॉल्यूशन लिख दिया, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है ये क्लास इंटरवल है, तो मैं यहाँ पर मैंने लिख दिया, जैसे यहाँ डेली वेजेस भी लिख सकते हो इन रुपीज जो क्वेश्चन में दिया है। अब मैं आंसर कैसे लिखना है वो दिखा रहा हूँ। तो इसको आप क्लास इंटरवल भी लिख सकते हो, या क्लास इंटरवल लिख सकते हो इन रुपीस, या डेली वेजेस इन रुपीस वैसे भी रखते भी तो चलता है। नंबर ऑफ वर्कर्स, इसको फ्रीक्वेंसी लूंगा क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी में ये इंक्रीज और डिक्रीज दोनों मिक्स है, तो ये फ्रीक्वेंसी है। नहीं तो मैं जैसे बताता हूँ हर बार कि कंटिन्यूस इंक्रीज या कंटिन्यूस डिक्रीज होते रहेगा तो वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा, तो तब फिर हमको फ्रीक्वेंसी अलग से निकालना पड़ेगा। लेकिन ये मिक्स है तो ये फ्रीक्वेंसी है, इसको मैंने फ्रीक्वेंसी ले लिया। अब आपको पता है मीन का, अगर मैं बोलूंगा मीन का फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट मेथड में, सिग्मा एफ एक्स यानी एफ इंटू एक्स बाई सिग्मा एफ। तो आपके पास एफ तो है लेकिन आपके पास एक्स है क्या? नहीं है, आपके पास एक्स नहीं है। अब एक्स क्या है? ये है आपका क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट, क्लास इंटरवल का आपका मिड वैल्यूज या मिड पॉइंट। तो यहाँ पर आप ये फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट को थोड़ा सा पीछे सरकाना पड़ेगा आपको, और ये क्लास इंटरवल से के बाद में आपने क्लास इंटरवल के बाद में आप इसको मिड वैल्यूज लेना पड़ेगा। इसका मिड वैल्यूज लिख देता हूं मैं, मिड वैल्यूज ले लीजिए आप इसका, ठीक है, मिड वैल्यूज यानी एक्स, ठीक है। अब मिड वैल्यू कैसे लोगे आप क्लास इंटरवल का, यानी 80 और 100 के बीच में क्या आएगा? 90 आएगा। लेकिन आपको अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कीजिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कीजिए, 80 प्लस 100 कीजिए, जो भी लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है क्लास इंटरवल का, इन दोनों को प्लस कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, फिक्स। तो 180 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 90 हो गया, 90 हो गया। अच्छा, उसके बाद आप बोलोगे सर हर में, नहीं कोई जरूरत नहीं। आप देखिए 80 से 100 के बीच में कितना का गैप है? 20 का गैप है, क्लास साइज आपका 20 है,
20 का डिफरेंस है, तो एक आपने निकाल लिया तो इसमें 20 बढ़ाते जाइए, ये हो जाएगा 110, 90 प्लस 20 110, 110 प्लस 20 130, 130 प्लस 20 150, 150 प्लस 20 170। समझ में आया आपको? हर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, अगर इसमें भी आपको कंफ्यूजन होगा दोनों को प्लस कीजिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, जो भी निकलेगा वो लिखिए, उसके बाद क्लास साइज देखिए कितना डिफरेंस है, उतना ही ऐड करते करते जाइए तो आपका निकल जाएगा एग्जैक्टली। तो कैलकुलेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है, फास्ट हो सकता है, थोड़ा स्मार्टली आपको करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, आपका स्कोरिंग वाला क्वेश्चन है ये। उसके बाद आपके पास एक्स आ गया, आपके पास एफ है, मजदूरों की संख्या मैंने बताई थी कितनी थी, 20, 30, 20, 40, 90, 20, 30, 20, 40, 90, ये क्वेश्चन में दिया था नंबर ऑफ वर्कर, इसको फ्रीक्वेंसी ले लिया। अब आपके पास एफ भी है, आपके पास एक्स भी है, तो सुमेशन एफ निकालिए, कितना है सुमेशन एफ का मतलब क्या है आपका, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसको जब फ्रीक्वेंसी आप लिखते हो तो ऐसे अरेंज ऐसे करके नंबर को कीजिए कि ऐड करना आपके लिए आसान हो जाए। अच्छा, 20, 30, 20, 40, 90, तो ये ऐड करना 0 0 0 2 3 5 2 7 7 4 11 11 प्लस 9 20। तो ऐसा अगर इधर उधर रहेगा तो फिर ऐड में आपको तकलीफ हो सकती है। आपके पास सिग्मा एफ आ गया, उसके बाद आपको क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए, यहाँ पर टोटल एफ एक्स चाहिए। तो टोटल एफ एक्स कैसा होगा, जब एफ इंटू एक्स होगा यहाँ पर, तो एफ इंटू एक्स कीजिए, 20 इंटू 90 या 90 इंटू 20 भी कर सकता है। देखिए कैसे करना है, 9 टू जा, क्योंकि ये एक्स है ये एफ है, एक्स इंटू एफ या एफ इंटू एक्स सेम बात है। 9 टू जा 18, और कितना जीरो, इसका एक इसका एक, दो जीरो पकड़िए। उसके अंदर 11 3 जा 33, इसका एक जीरो दो जीरो पकड़िए। फिर 13 इंटू 2 26, इसका एक जीरो दो जीरो पकड़िए, इसको ऐड कीजिए यहाँ पर, मतलब ऐड मतलब आगे लगा दीजिए। 15 4 जा कितना 60, फिर इसका एक जीरो दो जीरो आगे लगाइए, हो गया। उसका 17 9 जा, आप इंटू करके देख सकते हो कितना, 17 9 जा 9 7 जा 63, 6 9 1 जा 9 6 15, और उसके बाद इसका एक जीरो इसका एक जीरो दो जीरो, हो गया आपका। तो ऐसे अरेंजमेंट कीजिए, उसका टोटल कीजिए, आपको पता चल जाएगा टोटल कितने आने वाला है। जीरो, इसका 0 8 3 11 11 और 6 17 और 3 20, 2 कैरी कीजिए, 1 और 3 4 4 और 2 6 6 12 12 और 5 17, और ये 2 19, और यहाँ 1 है 1 और 1 2 2900 2900। आपके पास सिग्मा एफ आ गया, सिग्मा एफ एक्स आ गया, तो आप देयरफॉर मीन निकाल दीजिए डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड मैं यहाँ लिख देता हूँ, डायरेक्ट मेथड। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो, यूजिंग डायरेक्ट मेथड या यूजिंग डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, तो इसमें क्या क्या चीज है, तो वो चीज यहाँ पर आपके चार्ट में, आपके टेबल में पहले निकाल के रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ है, ये है, तो ओबियसली सिग्मा एफ एक्स के लिए एफ इंटू एक्स था जो हमने निकाल दिया, इसका टोटल निकला 29,000 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ 200। तो 0 0 0 0 कैंसिल कीजिए, 290 को 2 से काटिए, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 1 कैरी 2 5 जा 10, तो आपका मीन हो जाएगा ₹145। यानी अगर पूरे मजदूर का हम एवरेज निकाल लेंगे, मतलब कॉमन एक सभी का बराबर का निकाल लेंगे, तो ₹145 पर डे का निकलेगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको? होप आपको समझ में आया। अभी हम उसके बाद आपको बताएंगे शॉर्टकट मेथड को कैसे करना है। ठीक है, इसके लिए फिर से हम टेबल बनाएंगे, आप तब तक फॉर्मूला रिकॉल कीजिए, मैं ये साफ कर लेता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड मेथड, शॉर्टकट मेथड से। ये सेम डेटा को लेकर के हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम मीन आएगा। क्लास इंटरवल जैसे हमने पहले वाले उसमें देखा था, इन रुपीज था, ये ले लिया हमने, मिड वैल्यू निकाल लिया, क्लास इंटरवल को लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करके फ्रीक्वेंसी दिया ही हुआ है, ये सब। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि जो शॉर्टकट मेथड है इसमें हमको कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी।
एक्स मीन इक्वल टू ए एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। अब आपके पास क्या क्या है, आपके पास खाली फ्रीक्वेंसी है। अब आपको एज्यूम मीन ढूंढना है। एज्यूम मीन कौन सा है, आप मिड वैल्यूज में आइए, ठीक सेंटर वाला पकड़िए। यहाँ पर सेंटर में 130 है, इसको मैंने एज्यूम मीन पकड़ा क्योंकि इसके ऊपर 2 वैल्यूज है और इसके नीचे 2 वैल्यूज है, तो ये ठीक सेंटर में आता है, तो ये दिस इज एज्यूम मीन। आप बोलोगे सर कभी कैसा हो जाता है कि सेंटर में 2 वैल्यू हो जाते हैं, जैसे कि सपोज यह 170 का 180 आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो अब यहाँ अगर आप इसको एज्यूम मीन लोगे तो ऊपर 2 रह जाएगा, नीचे 3 रह जाएगा, अनइवन हो गया। या फिर नीचे वाला ले लोगे तो ऊपर 3 बच जाएगा, नीचे 2 नंबर बच जाएंगे। तो ऐसे केस में क्या किया जाए, ऐसे केस में मैं बोलूंगा कि आप दोनों में से कोई भी एज्यूम मीन ले सकते हो, लेकिन बेटर वो रहेगा वो वाला लेना। अगर 2 एज्यूम मीन आ रहा है तो वो वाला एज्यूम मीन लेना जिसके ऑपोजिट में या जिसके अगेंस्ट में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो कैलकुलेशन के लिए आसानी होगी। वैसे आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। फिलहाल यहाँ हमारे पास ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ऊपर 2 रह जाता, नीचे 2 रह जाता, मैंने 130 का एज्यूम मीन ले लिया, ठीक। अब मेरे पास एज्यूम मीन भी आ गया। अब बचा क्या मुझे, डी का फॉर्मूला है एक्स माइनस ए, यानी मिड वैल्यू माइनस एज्यूम मीन। तो मैं आपको शॉर्टकट देता हूं, जैसे कि जिस जगह में आपका एक्स एज्यूम मीन भी बना है उस जगह में 130 माइनस 130 हमेशा यहाँ पर वैल्यू होगा 0, ठीक। अब दूसरा मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूँ, हर चीज को आपको माइनस करते हुए देखने की जरूरत नहीं है डी की वैल्यू निकालने के लिए। आप देखिए क्लास इंटरवल में फर्क कितना है, यानी क्लास साइज कितना है, यहाँ 80 to 100 मतलब 20 का फर्क है, यानी 20 इज योर क्लास साइज, जिसको हम आई भी बोलते हैं, स्मॉल आई भी बोलते हैं, जो आने वाले सम में इस्तेमाल, आने वाले मेथड में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ क्लास साइज है 20, तो आप ऊपर की तरफ बढ़िए विथ माइनस साइन, ठीक है। ये हो जाएगा -20, फिर -40, आगे और जाता है तो -60, ऐसा होता है। ये क्लास साइज के हिसाब से ही आपको चलना है। फिर नीचे के साइड 0 के नीचे प्लस करते हुए आइए, +20, +40, +60, यानी साइज। अगर क्लास साइज 10 है तो आपको 10 बढ़ते हुए जाना है, क्लास साइज 5 है तो आपको माइनस के साथ ऊपर बढ़ते जाना है और प्लस के साथ नीचे बढ़ते आना है, ठीक है। ये समझ में आया, कैलकुलेशन करेंगे भी तो उतना ही आएगा। अब फिर आपको चाहिए F इंटू डी चाहिए, तो जो हमने यहाँ लगा के रखा हुआ है, तो F फ्रीक्वेंसी इंटू डी कीजिए, 2 4 जा 8 और 20 का 1 0, 40 का 1 0 आगे लगा दीजिए 2 0, और एक ही माइनस साइन इंटू में है तो माइनस लगाइए। माइनस में अगर 2 इंटू माइनस साइन अगर 2 रहेगा इंटू में तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, मतलब साइन खाली। 3 2 जा 6, इसका 1 0, इसका 1 0, 2 0, एक माइनस साइन है लगा दीजिए। 20 0 जाए तो 20 ही होगा। 4 2 जा 8, ये 800 हो गया, यहाँ कोई माइनस साइन नहीं है मतलब प्लस है। 9 4 जा 36 और 2 0, ठीक। अब हमको सिग्मा एफ डी करना है, जो हमारे लिए जरूरी है। मैं मिटा देता हूँ, सिग्मा एफ हमने पहले निकाला, इसका टोटल कीजिए 200 निकलेगा, सिग्मा एफ डी। अब आपने क्या करना है कि रफ वर्क करना है, माइनस वाले जितने भी है 0 को छोड़ दीजिए, उसको एक साइड लिख लीजिए और उनको ऐड कर दीजिए, क्योंकि सेम साइन इज ऑलवेज ऐड, 0 0 14, और साइन ऑलवेज सेम, सेम साइन में ऐड ऑलवेज एंड साइन ऑल्सो सेम। तो दोनों में माइनस है तो माइनस, दोनों में प्लस होता तब भी ऐड करते और साइन प्लस का आ जाता है, ठीक। अभी नहीं लिखना है। फिर 0 के नीचे देखिए 800, ये प्लस साइन वाला है, ये प्लस साइन 3600, फिर सेम साइन ऐड आ जाएगा, तो 8 6 14 4400, साइन ऑल्सो सेम, यानी दोनों का प्लस है, प्लस हो गया। अब फिर इन दोनों को करना है हमने, क्योंकि हमारा अभी तक नहीं हुआ है, तो प्लस रफ में कीजिए, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, +4400 -1400। जिनको पता नहीं उनके लिए डिफरेंस साइन इज ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना रहेगा 3000। एंड साइन ऑफ बिगेस्ट नंबर दोनों में कौन सा बड़ा नंबर, 4400 और 1400 में 4400, इसके साथ क्या साइन है प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अगर बिगेस्ट नंबर के साथ माइनस साइन होता है तो माइनस आता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद। सब्ट्रैक्ट तो दोनों केस में करना है, लेकिन साइन ऑफ ऑलवेज द बिगेस्ट नंबर। ये समझ में आया बेसिक रूल। तो यहाँ आपका एफ डी आ जाएगा 3 + 3000, यानी पॉजिटिव 3000 आ जाएगा आपका सिग्मा एफ डी का। अब सब कुछ हमारे पास रेडी है, चलिए तैयार करते हैं मीन एक्स बार, शॉर्टकट मेथड से एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। एज्यूम मीन आपका दिया हुआ है, कितना लिया है हमने 130, इसको अलग से रखिए, प्लस
और एफ डी इसको ब्रैकेट में डालिए, एफ डी कितना है 300 बाई सिग्मा एफ कितना है आपका टोटल फ्रीक्वेंसी 200 सॉरी 3000, हाँ एफ डी इज 3000 नॉट 300 सॉरी। तो यहाँ पर 3000 बाई 200, 0 0 0 0 कैंसिल कीजिए, 2 15 जा 30, तो 130 प्लस 15 आप कीजिए 130 तो 145, ये क्योंकि ये डेली वेज है तो ₹145 आंसर में आप लिख सकते हो। देखिए पिछला वाला आंसर भी 145 ही आया था, सेम आया ना, ठीक है, होप आपको समझ में आया। ठीक है, अभी मैं ये मिटा देता हूँ, फिर हम यही सम स्टेप डेविएशन से भी करेंगे, ठीक है। चलिए सेम डेटा उठाते हैं और स्टेप डेविएशन से इसका मीन निकालते हैं। तो क्लास इंटरवल तो हमको दिया ही हुआ था क्वेश्चन में, अच्छा मिड वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद में फ्रीक्वेंसी हमको दिया ही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एज्यूम मीन काम आएगा, हाँ आएगा, इसलिए एज्यूम मीन भी हमने लेके रखा है, कैसे लेना ये मैंने आपको बता दिया है। अब रिकॉल करते हैं कि स्टेप डेविएशन मेथड में क्या क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होता है और क्या क्या हमारे पास है। एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ टी, कोई कोई टी की जगह में यू भी लेते हैं जिसको कोडेड डेविएशन भी बोलते हैं। आईसीएसई बोर्ड ने सिलेबस के हिसाब से टी का इस्तेमाल किया है तो मैं टी ही लूंगा, आप यू भी ले सकते हो, बाई सिग्मा एफ इंटू आई। अब मेरे पास में क्या क्या है, एज्यूम मीन है, मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, अच्छा मेरे पास टी नहीं है तो मुझे टी निकालना पड़ेगा। टी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस ए बाई आई, ये फॉर्मूला से निकालेंगे। फिर आप बोलोगे सर आई क्या है, आई तो मेरे को पता ही नहीं है, आई मेरा क्या है, तो आई आपका है क्लास साइज, यानी ये क्लास इंटरवल के बीच में कितना फर्क है 80 to 100 यानी 20 का फर्क है। यहाँ पर आपका आई क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऊपर ही लिख देता हूँ आई इक्वल टू 20, ठीक। उसके बाद में यहाँ टी निकालेंगे तो हमको एफ इंटू टी भी चाहिए, तो एफ इंटू टी यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। ओके चलिए शुरू करते हैं। चलिए फिर हमारे पास अभी हमको इसको कैलकुलेशन करना है, यहाँ तक आपको समझ में आया, बिल्कुल इजी है। देखिए आपने जहाँ एज्यूम मीन लिया हुआ है, डेविएशन में डी में भी हमने यहाँ पर सीधा जीरो लिया था, यहाँ पर भी जीरो लीजिए। अच्छा डेविएशन में आप रिकॉल कीजिए, हमने क्लास साइज के हिसाब से माइनस वाला ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू किया था विथ माइनस साइन, क्लास साइज जितना उतना, और प्लस के साथ हमने नीचे बढ़ना शुरू किया था। जैसे डेविएशन में मैं आपको याद दिलाता हूँ, यहाँ फर्क कितने का है, क्लास साइज 20 का है, तो यहाँ पर -20 -40 और यहाँ पर +20 +40 इस तरह आया था। यहाँ पर ये करने की जरूरत नहीं, यहाँ -1 -2 से ऊपर की तरफ जाइए और नीचे की तरफ +1 +2 से आइए। तो ऊपर की तरफ मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा, ऊपर की तरफ जाऊंगा -1 -2, आप कैलकुलेशन भी करोगे तो सेम आने वाला है। जैसा आप कैलकुलेशन करके t इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई आई डाल करके आप कर सकते हो, इससे आपका समय बचेगा। 100% ये करेक्ट है। ये नीचे आऊंगा +1 +2 और रहता +3, ये ऊपर जाता -1 -2 -3 और ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये 100% एक्यूरेट करेक्ट कैलकुलेशन है आपके लिए शॉर्टकट। तो अब आपको चाहिए f इंटू टी, तो 20 इंटू टी मैं करूँगा 2 2 जा 4, एक जीरो और एक माइनस साइन, तो आएगा 3 1 जा 3, एक जीरो और एक माइनस साइन, 20 इंटू जीरो, जीरो के साथ कोई भी इंटू होगा जीरो ही होगा, 4 1 जा 4 या 41 जा 40, 9 2 जा 18 और एक जीरो। अब आपको पता है सिग्मा एफ तो हमको चाहिए, ये 200 है हमारा टोटल प्लस करके, और ये सिग्मा हमारा आ गया एफ टी, इसका टोटल कीजिए जैसे मैंने बताया, जीरो को छोड़ दीजिए, माइनस वाला पहला टोटल कीजिए, तो माइनस माइनस यानी सेम साइन है, आप इसको ऐड करोगे 70 आ जाएगा, साइन ऑफ बिगेस्ट नंबर माइनस, फिर इसको ऐड कीजिए सेम साइन, प्लस प्लस है, सेम ही साइन है ये भी, 140 सॉरी 40 और 180 आ जाएगा आपका 220, ये प्लस 220, ठीक है। अब फिर ये दोनों के बीच में क्या होगा, डिफरेंस साइन हो गया, सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो 220 में 70 गया, तो आप देख सकते हो +220 है, एक -70, ये दोनों को निपटाइए, तो 12 में 7 गया 5, ये 150 रहा, साइन ऑफ बिगेस्ट नंबर प्लस है तो +150, तो यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ये आया आपको समझ में, ठीक है। तो ये रफ में कैलकुलेशन करना है, यहाँ फिलहाल आपके लिए मैंने दिखा दिया है, चलो कोई नहीं, ओके।
तो यहाँ मैंने एफ टी भी निकाल दिया, आपके पास एफ भी है, तो देयरफॉर मीन निकाल दीजिए, क्या तकलीफ है। मीन एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ टी बाई सिग्मा एफ इंटू आई, यही है फॉर्मूला। एज्यूम मीन आपका कितना है 130 प्लस सिग्मा एफ टी आपने कितना निकाला है 150, ब्रैकेट दे दीजिए, बाई सिग्मा एफ कितना है 200 इंटू आई, मतलब क्लास साइज कितना है 20। चलिए 0 0 कैंसिल, अप एंड डाउन 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 130 प्लस यहाँ कितना 15 1 जा 15, नीचे का 1 नहीं लिखने से होगा, तो 15 1 जा 15, 130 प्लस 15 हो गया आपका 145। ये डेली वेज रुपीस में दिया था तो रुपीस 145 मैं लिख लूँगा। तो आपको पता चला तीनों मेथड में सेम मीन आया। तो जैसा मैं बता रहा था कि कभी आपको ऐसे भी पूछ लेंगे और कभी आपको ये पर्टिकुलर तीनों में से कोई एक मेथड का इस्तेमाल करके निकालिए बोलेंगे, तो इसलिए आपको ये आना जरूरी है। बाकी आपको इन तीनों मेथड में कौन सा सबसे इजी लगा आप कमेंट करके बताइए। और एक दो चीज और मैं कर देता हूँ, ठीक है, चलिए मैं दूसरा मीडियन मोड को लेकर के और मीडियन मोड और मीन को लेकर के इन सभी का एक छोटा सा अभी कर दूं क्या, ठीक है मैं कर देता हूँ, 1 मिनट। चलिए शुरू करते हैं मीडियन के बारे में। मीडियन किसको कहते हैं, मीडियन वो वैल्यू है डेटा का मिडिल टर्म आपको बतलाता है, यानी आपका डेटा पहले तो असेंडिंग यानी छोटे से बड़े में अरेंज होना चाहिए या डिसेंडिंग बड़े से छोटे में अरेंज होना चाहिए, मतलब इसको सीरियली यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। अगर डेटा अरेंज नहीं है तो पिछले डेटा को पहले चेक कर लीजिएगा। उसके बाद उसका जो मिडिल टर्म होता है वही आपका मीडियन है। वैसे हम फॉर्मूला है यहाँ पर, अगर आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपका ऑड है मतलब जैसे बिना जोड़ी वाला नंबर 1 3 5 7 9 11 ऐसा, मतलब ऑड है यानी बेजोड़ा नंबर है, तो आप मीडियन का फॉर्मूला n+1/2 टर्म इस हिसाब से कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दे देता हूँ, यहीं पर एग्जांपल दे देता हूँ, एक है फॉर एग्जांपल 1 5 3 4 6 ऐसा है 1 5 3 4 6। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज कीजिए डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए मैं बोलता हूँ अरेंज्ड डेटा, तो मैं इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर मेरे हिसाब से कर सकता हूँ, या अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आप ऐसा भी लिख सकते हो। मैंने बोला अरेंज्ड डेटा, तो मैं इसको छोटे से बड़े में असेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ 1 3 4 5 6, ये मैंने कर दिया, ये हो गया मेरा डेटा, मैंने अरेंज कर दिया। अब यहाँ पर n कितना है, n मतलब टोटल नंबर्स कितने 1 2 3 4 5 5, तो 5 तो मेरा ऑड है, ये बिजोड़ा नंबर है। तो ऑड का क्या है, मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन इक्वल टू n+1/2 टर्म, ये टर्म ही है वैल्यू नहीं है। n कितना है 5 +1/2 टर्म, 5 + 1 6/2 टर्म, तो काटिए 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो 3 टर्म नहीं होता, थर्ड टर्म होता है, तो मैं लिखूंगा थर्ड टर्म। थर्ड टर्म अब इस अरेंज डेटा में जाके गिनिए 1 2 3, ये तीसरा टर्म है, तीसरा टर्म का वैल्यू कितना है 4, तो आपका मीडियन हो जाएगा 4। आया समझ में आपको। अभी इसी डेटा में अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर और मैंने ले लिया, सपोज यहाँ पर उसने ले लिया, यहाँ पर 2 भी है, ठीक है, अब 2 भी है, तो अभी यहाँ अरेंज कीजिए डेटा को, फिर से डेटा को अरेंज कीजिए। डेटा को मैंने अरेंज कर दिया इधर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में किया 1 2 3 4 5 6, तो n नंबर ऑफ टर्म्स कितने 1 2 3 4 5 6 6 इज इवन नंबर, ये जोड़ी वाला नंबर है इवन, ठीक है। तो इवन नंबर के लिए फॉर्मूला क्या है आप देख सकते हो, इवन नंबर के लिए फॉर्मूला है n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म बाई 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप देखिए, हाँ, तो
यहाँ पर इवन है, नंबर ऑफ टर्म 6 है, मतलब जोड़ी वाला नंबर है तो इवन है। तो इवन का फॉर्मूला क्या है, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म बाई 2, यानी एवरेज ऑफ दिस 2 टर्म्स निकालना है। तो n आपका कितना है 6, 6/2 टर्म लिख दो, प्लस n की जगह 6 लिख रहे हैं, 6/2 प्लस 1, ये प्लस 1 अलग से, हाँ इसको एक ही लाइन में मत डाल दीजिएगा, प्लस टर्म बाई 2, यानी एवरेज ही निकाल रहे हैं। तो ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड टर्म प्लस, ये 2 नीचे आ गया, चलो यहाँ लिखते 3 प्लस 1, अब हो गया ये फोर्थ टर्म बाई 2। तो तीसरा प्लस चौथा टर्म को डिवाइड कीजिए 2 से, तो तीसरा टर्म यहाँ दुनिया 1 2 3, तीसरा टर्म 3 है और चौथा टर्म 4 है। तो आपका आ जाएगा 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3.5, आपका मीडियन आ जाएगा आंसर। आपको ये समझ में आया? हाँ, आपको समझ में आया? तो ये ऐसे वाले डेटा के लिए है। अभी बाकी अगर हम बोलेंगे कि अगर उसने मार्क्स दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है, तो फिर वहाँ पर हम कैसे पता करेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखा। चलिए शुरू करते हैं डेटा के साथ में। अगर इस हिसाब का डेटा दिया हुआ है, आपको मीडियन निकालना है इन डेटा से। जैसे मार्क्स ऑप्टेन दिखा है किसी क्लास के स्टूडेंट का कि 20 मार्क्स 10 बच्चों का आया, 15 मार्क्स 2 बच्चे को, 17 मार्क्स आया 5 बच्चों को और 30 मार्क्स आया 4 बच्चों को और 22 मार्क्स आया 12 बच्चों को। तो आप देख सकते हैं ये क्लास इंटरवल तो है नहीं, लेकिन ये मार्क्स ऑब्टेन्ड है। आपको मीडियन मार्क्स फाइंड करना है इस डेटा का। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट में पहले हम चलते हैं 10 2 5 4 12, यानी यहाँ से डिक्रीज होते हुए आ रहा है, लेकिन यहाँ इंक्रीज हो गया, यानी इंक्रीज और डिक्रीज मिक्स है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। हमको डेटा री बनाना पड़ेगा। कैसे? अभी आप देखिए, इसको ऐसा करना पड़ेगा, आप सॉल्यूशन लिखोगे तो जैसे ये क्वेश्चन है तो आपको ये डेटा फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे? आप ऐसे केसेस में आपको तीसरा कॉलम बनाना पड़ेगा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का होगा। ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी, ये दोनों साथ लिख सकते हो। ये मार्क्स ऑब्टेन को आपको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ, छोटे से बड़ा। तो मेरे लिए सबसे छोटा है यहाँ पर 15, पहले 15 को लिखता हूँ। 15 के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी है 2, ये 2 लिख दिया मैंने। उसके बाद सेकेंड छोटा है मेरा 17, उसके अगेंस्ट में है 5, ये 5 लिख लिया फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में मेरा है 20, इसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी 10 है, तो यहाँ पर 10 लगा दिया मैंने। उसके बाद में 22 है मेरे पास में, 20 हो गया, 22 है, ओके 22, इसके अगेंस्ट 12 है फ्रीक्वेंसी, मैंने 12 लगा दिया। उसके बाद मेरे पास लास्ट का 30 और ये है फ्रीक्वेंसी 04, ठीक है, ये हो गया। अब इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो देखिए, सॉरी है, ऊपर का फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, 2 का 2, ये डायगोनली प्लस कीजिए, 2 + 5 कितना 7, 7 + 10 17, 17 + 12 कितना 29 एंड 29 + 4 33। अब देखिए यहाँ जगह नहीं, ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। टोटल फ्रीक्वेंसी कीजिए 2 + 5 7, 17 29 33। इसका n कितना निकल रहा है फ्रीक्वेंसी का, मैं ऊपर लिख देता हूँ, n इक्वल टू इसका नीचे वाला, यहाँ पर ऐसा लाइन खींच के n इक्वल टू लिखता, तो n इक्वल टू आपका 33 है और यहाँ लास्ट का नंबर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के वेट 33 है। आप देख सकते हैं ये ऑड नंबर है। इवन होता तो हम इवन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ऑड है तो ऑड वाला फॉर्मूला। तो मीडियन में ऑड का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू वेरी सिंपल n + 1/2 टर्म, ठीक है। तो n आपका है 33 + 1/2 टर्म, ये खाली टर्म निकाल रहे हैं, 34/2 टर्म, 2 से काटिए, 2 17 जा 34, तो 17th टर्म। अब ये 17th टर्म आपको कहाँ ढूंढना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है क्या, यहाँ पर है आपका 17 टर्म, यहाँ पर है। यहाँ से आप सीधा जाइए मार्क्स में, तो कितना आया 20, तो ये हो गया 20 मार्क्स, आपका मीडियन है 20 मार्क्स। आया समझ में आपको? अच्छा, कभी ऐसा होता है कि सपोज कीजिए
कि आपके यहाँ पर ऐसा आ गया, फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पर 17th की जगह सोचिए कि 12th टर्म आ गया, ध्यान से सुनिए। हाँ, 12th टर्म आ गया। अब यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप देख रहे हो कि यहाँ 12 टर्म नाम का कोई चीज है क्या? नहीं है। तो आप फिर क्या करोगे? 2 नहीं है, 7 नहीं है, 17 है, तो 7 से ज्यादा है 12 और यहाँ 7 से ज्यादा है 17, तो मैं इसी को ले लूंगा, तो तब भी मेरा डेटा आएगा मीडियन का 20। ठीक है, आया समझ में? या फिर और दूसरा ले लेता हूं मैं। सपोज कीजिए कि मेरा यहाँ पर बोला 20th टर्म आ गया है यहाँ कैलकुलेशन करने का, तो 20वां टर्म तो यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो 20वां टर्म के क्लोजली कौन रहेगा? देखो 17 नहीं ले सकता क्योंकि 20th टर्म 20वां टर्म 17 से ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा? 17 से ज्यादा यहाँ पर क्या है? 29, तो इसी के हिसाब से ले लूंगा। 29 के अगेंस्ट में यहाँ कितना है? 22, तो यहाँ पर आ जाएगा 22 मार्क्स आपका मीडियन। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया। अच्छा, ओजाइब का भी मैंने वीडियो डाल दिया है, ओजाइब से भी हम मीडियन निकालते हैं, लेकिन वहां पर ऑड इवन कुछ नहीं चलेगा, सीधा n/2 से हम निकालेंगे और उसको प्लॉट करेंगे किसमें? n/2 टर्म निकालेंगे, उसको y एक्सिस में ढूंढेंगे, फिर y एक्सिस से ओजाइब के कर्व में उसको सीधा स्ट्रेटली ज्वाइन करेंगे और इसको फिर नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे x एक्सिस में, और जहां x एक्सिस पे जिस नंबर पर गिरेगा वो मीडियन रहेगा। ऐसे भी n/2 से हमको कैलकुलेट करना है मीडियन को। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, मोड के बारे में, मीडियन और मीन के बारे में भी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो मोड के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे मोड हमने पिछली बार भी किया था, हमने मोड को हमने किया था, तो इस बार भी अपन आपको मोड के बारे में अपन बता देंगे। पिछली बार हमने हिस्टोग्राम के उसमें किया था, है ना। तो मोड क्या होता है? आपके डेटा में जो नंबर ज़्यादा बार आता है, फ्रीक्वेंटली आता है, वो आपका मोड होता है। ठीक है, या तो आपके क्लास मार्क्स या मार्क्स जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट खड़े हैं उसको आप मोड ले सकते हो। और फिर मॉडल क्लास क्या है? जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट में जो क्लास इंटरवल है उसको आप मॉडल क्लास इंटरवल ले सकते हो या मॉडल क्लास ले सकते हो। पहले ये इसको देखते हैं। सपोज ये अनग्रुप डेटा है, यहाँ पर कुछ नंबर दिए 2 2 3 4 4 4 और 5, यहाँ आपको मोड फाइंड करना है। तो बिल्कुल इजी है। यहाँ कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है आप देख लीजिए। यहाँ पर 4 3 बार रिपीट हुआ है, 2 2 बार, 3 1 बार और 5 1 बार, तो सबसे ज़्यादा बार 4 रिपीट हुआ है, तो मोड हो जाएगा आपका 4। आंसर खत्म। अब यहाँ ऑब्जर्वेशन में देखिए, ये ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 7 12 9। तो यहाँ देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है? यहाँ पर है 12। 12 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये किसके अगेंस्ट है? ये कौन से ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट है? 3 के। तो मोड हो जाएगा आपका 3। मोड हो जाएगा आपका 3। समझ में आया? अच्छा, मॉडल क्लास भी देख लेते हैं। सपोज कीजिए ऑब्जर्वेशन या क्लास इंटरवल है, ऑब्जर्वेशन या क्लास इंटरवल इस हिसाब में दिया है, ऑब्जर्वेशन को क्लास इंटरवल के हिसाब में दिया है, 0 to 10 10 to 20 20 30 30 to 40, यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब यहाँ पर मॉडल क्लास यानी वो मॉडल क्लास इंटरवल कौन सा है, तो आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चूज कीजिए। कहाँ है? ये है 15। इसके अगेंस्ट में कौन सा क्लास इंटरवल है? 30 to 40, तो मॉडल क्लास आ जाएगा आपका 30 to 40। आया समझ में आपको? ये आया समझ में? ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो अभी हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोड, मीन और मीडियन। ये एक सम के दौरान ही हम देखेंगे कि आपको मोड फाइंड करना है। हो सकता है आपको मीन भी फाइंड करने के लिए बोल दे, हो सकता है मीडियन भी फाइंड करने के लिए बोल दे, तीन में से कोई एक फाइंड करने के लिए आपको बोल दे और बाकी दो का वैल्यू आपको दे दे। तो यहाँ पर मैंने ये दो जो है मीन और मीडियन का ले लिया है मैंने वैल्यूज, और मोड फाइंड करना है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है? मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, ये फॉर्मूला है, माइनस 2 इंटू मीन, 2 इंटू मीन, ये फॉर्मूला है। यानी 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड का ये फॉर्मूला है। तो मोड अगर आपको फाइंड करना है, आपको मीडियन दिया है, तो 3 इंटू मीडियन की वैल्यू है 7 लिखिए, माइनस 2 इंटू मीन की वैल्यू है 8, ये लिखिए। 3 7 जा 21 माइनस 2 8 जा 16, तो आपका मोड हो जाएगा 5। या फिर मैं बोलता हूँ कि मोड दे दिया है और मीन दे दिया है, मीडियन फाइंड करना है, तो आप इसी में वैल्यू पुट डाउन करके आप कर सकती हो, है ना। या फिर आपको
मोड और मीडियन दे दिया है, मीन फाइंड करना है इससे, तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप कर सकते हो। होप आपको समझ में आया। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं कर लेता हूँ। तो अभी जैसे सीबीएसई का मैथ्स का पेपर ने थोड़ा बवाल मचा दिया था, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा पोर्शन है रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, जो मैंने अभी बताया आपको कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, इस किस्म का ग्राफ जो बिल्कुल मतलब इक्वली डिवाइडेड है, तो यहाँ पर ये इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर ये ग्राफ क्या बताता है, मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल है। मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, तीनों इस पॉइंट पर है और तीनों भी इक्वल है। अच्छा, ये बिल्कुल मतलब ना इधर टिल्ट कर रहा है ना इधर टिल्ट कर रहा है, बीच में खड़ा है, तो आप देख सकते हैं। दूसरा आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये ग्राफ राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, यहाँ से ऐसा एक्सटेंड होकर राइट हैंड साइड की तरफ में हाईएस्ट पीक पड़ा हुआ है। तो ये मोड हो गया, ये मीडियन हो गया, ये मीन हो गया। तो सबसे पहले मीन, उसके बाद थोड़ा ऊंचा गया मीडियन, और सबसे ऊंचा ये पॉइंट है, पीक पॉइंट है मोड। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये लेफ्ट से शुरू होके जा रहा है, तो इसको लेफ्ट स्क्यूड या निगेटिव स्क्यूडनेस भी बोलते हैं, जिसमें मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन लेस देन मोड। तो यहाँ सबसे बड़ा मोड है और सबसे छोटा मीडियन है। तो ये लेफ्ट से शुरू होगा, लेकिन आप इसका जो पीक देखोगे वो राइट की तरफ होगा। तो ये लेफ्ट से शुरू होता है, इसलिए इसको लेफ्ट स्क्वीड बोलते हैं या निगेटिव स्क्वीडनेस बोलते हैं, जिसमें मीन इज द स्मॉलेस्ट, मीडियन इन बिटवीन एंड मोड इज द लार्जेस्ट वन। ठीक है, आप देखिए, जब ये लाइन इस साइड से शुरू हो रहा है और इसकी पीक जो है लेफ्ट की तरफ है, पीक लेफ्ट की तरफ है, लेकिन लाइन यहाँ से इस साइड से शुरू हुआ है राइट की तरफ से, तो ये राइट स्क्वेड बोलते हैं या पॉजिटिव स्क्वेडनेस बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए, ये मीन होगा, ये मीडियन, ये टॉप पॉइंट, ये पीक तो मोड का ही रहता है हमेशा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन इज ग्रेटर देन, यहाँ वैल्यू अगर हम जाएंगे तो मीन सबसे यहाँ पर है, तो यहाँ 0 से अगर अपन जाएंगे तो मीन सबसे ज्यादा वैल्यू रहेगा, उसके बाद मीडियन का सेकंड हाईएस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट मोड का। तो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, ग्रेटर देन मोड, हाईएस्ट वैल्यू मीन, लोएस्ट वैल्यू मोड। तो ये हो जाएगा आपका राइट स्क्यूड या पॉजिटिव स्क्यूडनेस। ठीक है, आपको ये समझ में आया? थैंक यू सो मच। ये थोड़ा एक्स्ट्रा था। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, आपका किसी भी किस्म से ये हेल्प कर रहा है, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जय हिंद।